हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जी व्लॉग शुरू किया मैंने सुबह से। और जी आज है बच्चों के स्कूल का पहला दिन और दिन है सोमवार का, डेट है 24। तो जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं नए दिन की नई शुरुआत। टाइम हुआ है सुबह के 5:30 बजे और मैं उठ गई थी टाइम से। वैसे तो मेरा उठने का टाइम छुट्टियों में ऐसा बिगड़ा ना कि मैं 9 बजे से पहले तो हिलती नहीं थी बेड से। लेकिन क्या है ना कि अब बच्चों के स्कूल तो चलेंगे ही, तो मैं कितने ही दिन सोती रहूँगी। तो मैंने भाई उठते ही मैं लग गई थी काम में। इससे पिछली वाली रात को मैंने ग्रोसरी वगैरह फिल की थी और फिल करते करते ही लाइट चली गई और अंधेरे में ही सैलेड वगैरह बना के खाया हम लोगों ने। देन उसके बाद में ना कचरा इतना ज़्यादा फैल गया कि रात में सोने का इंतज़ाम किया बस, और बस फिर सो गए थे। तो कचरा आपने देखा ही कितना सारा निकला है। झाड़ू निकाल के मैंने 1 लोटा पानी डाल दिया एंट्रेंस पे, क्योंकि भैया एंट्रेंस सुबह सुबह धुल जानी चाहिए। लक्ष्मी माता मेन गेट से ही प्रवेश करती हैं। फिर बस मैंने फटाफट झाड़ू मार के, नई झाड़ू आई थी, इसे मैंने जगह पे रखा और अब लगा दूंगी फटाफट पोछा। अच्छा, बच्चे अभी नहीं उठे थे और अभी मैंने बच्चों को 5:30 बजे उठाया भी नहीं, क्योंकि उन्हें भी आदत नहीं है ना इतना जल्दी उठने की। तो पता चला वो लोग परेशानी हो जाएं सुबह सुबह, तो बस इसीलिए मैंने बच्चों को ज़्यादा जल्दी नहीं उठाया। आज तो दोस्तों ऐसा हुआ ना कि मैं उठ के 1 गिलास बस मैंने फटाफट से पानी पिया और मेरे कैन में टप 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 पानी इतना ज़्यादा रिस रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ इसके नल से। अगर आप लोगों के पास इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन हो तो बताइएगा। खैर फ़िलहाल तो चलिए मैंने 2-3 बार अच्छे से रगड़ रगड़ के पोछा मार लिया है, क्योंकि वही है कि अब बहुत फ्रिक्वेंटली घर धुलेगा नहीं, अब पोछा ही लगेगा। क्योंकि वैसे भी अब बारिश का सीज़न शुरू हो जाएगा ना, तो फिर घर धुलता ही रहेगा। तो बस इसीलिए यही सोच के अब मैं पोछा ही मारती हूँ। वैसे भी इतना टाइम होता नहीं है सुबह सुबह कि मैं घर धुलने के लिए बैठूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। और जी आज है बच्चों का स्कूल का फर्स्ट डे, तो मैं उठ गई थी जल्दी ही। सुबह सुबह 5:30 बजे मैं उठ गई थी और उठने के बाद में मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लिया। और किचन मेरी थोड़ी सी मैसी थी, क्योंकि रात में आजकल लाइट चली जाती है। आज से तो मैं क्लीन करके सोऊंगी, लेकिन कल वो बात मैं भूल ही गई थी। वैसे भी ज़्यादा कुछ बना नहीं था, तो 2-4 इधर उधर के ही बर्तन थे। और चलिए फटाफट मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट, क्योंकि उन लोगों ने दूध नहीं पिया है आज। और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या बना रही हूँ। तो स्कूल का पहला दिन है, तो भैया बच्चों के लिए बनना चाहिए कुछ खास और स्पेशल, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे कि स्टार्टिंग में बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो वो पहला दिन, या नई साल जब शुरू होती है तो नए साल का पहला दिन, या फिर बर्थडे आता है तो बर्थडे के अगले साल शुरू होता है उसका पहला दिन, या स्कूल की छुट्टियों के बाद स्कूल शुरू होता है तो उसका पहला दिन। तो हर चीज़ का पहला दिन ना स्पेशली होता है हर किसी की लाइफ में। तो बच्चों की ज़िंदगी में क्यों ना हो। प्लान तो मेरा और भी था कि मैं और भी कुछ बनाऊं, लेकिन मेरे पास ब्लैक वाले बॉईल किए हुए कल के चने रखे थे, तो मैंने सोचा चलो इन्हें ही रिक्रिएट कर लिया जाए। बच्चे एक हेल्दी चीज़ भी खा लेंगे साथ साथ, और फिर एक फ्राइड आइटम भी हो जाएगा इसके साथ। वैसे मेरा मन था कि मैं हलवा बनाऊं बच्चों के लिए, कुछ मीठा बनाऊं, लेकिन फिर वही है दोस्तों, मैं नहीं बना पाई, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है, होच पोच बहुत हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि किचन में थोड़े बर्तन रखे हुए थे, इधर उधर के ही थे। जैसे कि रात में हम लोगों ने ज़्यादा खाना वाना नहीं बनाया, हम लोगों ने ब्लैक चना की चाट बना के खा ली थी। तो बस वही चल रहा था कि उसी के बर्तन थे 2-4, और 1-2 गिलास वगैरह बच्चों के पानी वानी के थे। तो वही सारी चीज़ें थी। साथ ही साथ ये देखिए मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, और इसके साथ ही मैं अरेंज कर रही हूँ बर्तन भी। अच्छा, ये बर्तन मैंने कल शाम को धो तो दिए थे, लेकिन मैंने अरेंज नहीं किया था, क्योंकि मेरे एकदम दिमाग से निकल ही गया कि कल से बच्चों के स्कूल हैं। तो फिर मुझे सुबह सुबह ना इन बर्तनों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। इधर मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था कढ़ाई में, और अब वो जब तक मैंने बर्तन लगाए
तेल हो गया गरम तो मैंने डाल दिया उसमें 2-4 मेथी के दाने और 2-4 क्या थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच छोटे वाला, और जो मसाला दाने में आता है वही। और इसके बाद में मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इन्हें मैंने क्रश कर लिया है। अच्छा, पीसा नहीं है, इन्हें मैंने क्रश ही किया है, आप चाहें तो बारीक चॉप कर लीजिए। इसके बाद में मैं एक थोड़ा मीडियम साइज़ का टोमेटो और 3 छोटे टमाटर, ये भी मैं धो के अच्छे से पीस लूँगी मिक्सी में। हरी मिर्ची मैंने नहीं डाली है क्योंकि बच्चों के मुंह में आती है तो वो खाते नहीं हैं, फिर मेरे बच्चों के तो बड़े नाटक रहते हैं। और ये देखिए बड़े वाला टमाटर भी आधा ख़राब निकल आया था, काला काला सा हो रहा था, तो मैंने फिर उसे आधा डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके बाद में मैंने छोटे 3 टमाटर थे और आधा बड़ा वाला टमाटर था, आधे से भी कम था, तो छोटे 4 टमाटर मैंने पीस लिए हैं। और तब तक भुन गया था हमारा प्याज भी, और उसमें मैंने डाल दिया था हल्दी का पाउडर। तो हल्दी का पाउडर डालने के बाद में मैंने भून लिया उसको अच्छे से। ये देखिए मैं हल्दी डाल रही हूँ, हल्दी डाल के मैंने भुना और मिक्सी को मैंने उसके जगह पे फटाफट से रख दिया है, क्योंकि किचन बहुत छोटा सा है ना, तो फिर सामान रखने में और काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और दोस्तों, अब जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इतनी झमाझम वाली बारिश आई हुई है। अच्छा, वापस आते हैं हमारी रेसिपी पे। तो जो मसाला मैंने डाला था वो पक चुका था, तो अभी मैंने डाल दिए हैं पिसे हुए 3-4 छोटे टमाटर, और पानी भी धो के डाल दूँगी मैं। और फिर मैं अब डालूँगी बेसिक से मसाले। अच्छा, जब तक ये मसाला पकेगा ना, तब तक मैं ये और थोड़े बहुत बर्तन इधर उधर हो रखे हैं, इन्हें सेट करूँगी, क्योंकि अब तक तो काम वैसे ही चल रहा था जैसे था, कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी तो उठा लेते थे। तो अब इतनी बड़ी किचन तो मेरी है नहीं कि मैं इसके लिए प्रॉपर टाइम निकाल के इसे ऑर्गेनाइज़ करूँ। और इधर देख लेते हैं हमारी सब्जी को। तो फिर मैंने ग्रेवी में डाल दिए बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, और साथ में डाल दिया मैंने नमक। याद रहे चने बॉईल करते टाइम हमने नमक डाला था, तो स्वाद के अकॉर्डिंग ही डालें। और फिर सारी चीज़ें मैंने रख दी है जगह पे। और ये देखिए लाइट वालों ने क्या कांड किया है, तो लाइट तो चली गई है। अब करेंगे, वैसे उजाला हो गया था अच्छा खासा, तो अब करेंगे अंधेरे में ही काम। और बच्चों के साथ ही बोल रही थी मैं, बिकॉज़ बच्चे हो गए थे स्कूल के लिए रेडी अच्छे से। तो बच्चे पूछ ही रहे थे कि मम्मा वाटर बॉटल्स वगैरह ले लें क्या, तो वो अपने फ्रीज़र में रख देते हैं वाटर बॉटल। तो फिर आधा बर्फ़ का पानी और आधा नॉर्मल पानी वो लेके जाते हैं, ताकि काफ़ी देर तक पानी ठंडा रहे। और अभी मैं पूरियों के लिए फटाफट सिंपल सा आटा गूँथ लूँगी, कुछ नहीं डालूँगी आटे में, गेहूं का आटा लिया है और इसमें मैंने सिंपल नमक डाला है, और पानी से टाइट आटा गूँथ लूँगी। ज़्यादा टाइट आटा मेरे हाथों से गूँथता नहीं है, कोई मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है हाथों में, लेकिन मुझे टाइट आटा बनता ही नहीं है, क्योंकि मुझे जोर ही नहीं लगता है टाइट आटे में। तो फिर मैंने बस फटाफट से इधर सब्जी छोंक दी, और उसमें मैं थोड़ी ग्रेवी को खुलाई पका लूँगी, और थोड़ी देर बाद में उसे मैं थोड़ी देर ढक के पका लूँगी, और फिर मैं चने भी ऐड कर दूँगी। इधर आटा बन के हो गया है तैयार। तो ये देखिए मैंने चने निकाल लिए हैं, और अभी मैं डाल दूँगी चने हमारी ग्रेवी में। तो ये देखिए बॉईल किए हुए चने थे, थोड़ा सा चने का पानी था और ग्रेवी में मैंने डाल दिया है। और अब दोस्तों इसे थोड़ी देर और पका लेंगे ग्रेवी के साथ, ताकि सारे मसाले एक साथ मिक्स हो जाएं, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी सिंपल मसालों वाली सब्ज़ी बन के हुई थी तैयार। आप लोग भी दोस्तों इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही अच्छी लगती है, बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद आती है। मेरे बच्चे खाने में बहुत ज़्यादा चूजी हैं, अगर वो खा सकते हैं तो आपके बच्चे ज़रूर खा लेंगे, इतनी मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों को। और अब मैं इसे थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी। जब तक ये सब्ज़ी पक रही थी ना, मैं इधर उधर के काम ही कर रही थी, बस मैं ये कैमरा यहाँ से थोड़ा हिलाना भूल गई थी आपको दिखाना। और अब ये देखिए मैंने सब्ज़ी पकाने के बाद में निकाल ली है सब्ज़ी को, क्योंकि मुझे कढ़ाई चाहिए, और कढ़ाई मेरे पास एक ही है। और देखिए कितनी अच्छी मस्त सी सब्ज़ी बन के तैयार हुई ना। तो चलिए दोस्तों, अभी इस सब्ज़ी को तो निकाल लेते हैं, और इसके बाद में मैंने फटाफट से कढ़ाई को धो लिया है। और अब मैं कढ़ाई को धो के इसमें मैं तेल डालने के लिए रख दूँगी, गर्म होने के लिए तेल डाल के, क्योंकि अब मैं बनाऊँगी पूरियाँ। तो ज़्यादा पूरियाँ नहीं बना रही हूँ, बस बच्चों के लिए 2-2 पूरियाँ लंच के लिए हो जाएंगी, और 2-2 पूरियाँ वो अभी खा लेंगी, 2 पूरियाँ मैं अपने लिए बनाऊँगी। एक कान्हा जी को भोग लग जाएगी, बस एक गाय के लिए बन जाएगी। इतनी ही पूरियाँ बनेंगी, ज़्यादा नहीं बनेंगी, क्योंकि ज़्यादा हैवी खाना भी अच्छा नहीं होता है।
तो बस नाश्ते में हो जाएं। और भाई ये है कुशल गृहिणी का काम, जुगाड़ भी कर लेते हैं हम लोग और वेस्ट तो कुछ नहीं जाने देते। तो ये तेल की एक बोतल खाली हो गई थी, तो इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल बच गया था ना, उसे मैंने इसे उल्टी साइड करके खड़ी कर दी थी बोतल को। तो जितना भी तेल लगना था ना हमारे चकला बेलन और पूरियों के लिए, तो वो इसमें से निकल आया था और फिर मैंने इसे हटा दिया है। और ये देखिए अब मैं बनाने लगी हूँ पूरियाँ। तो पूरियाँ बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुई थी। तो चलिए दोस्तों अभी फटाफट से बच्चों को डाल देते हैं लंच वगैरह। सबसे पहले तो दोस्तों मैंने कान्हा जी के लिए निकाल दी है पूरी, कान्हा जी को पूरी का भोग लगाऊंगी। इसके बाद में मैंने खाना डाल दिया है बच्चों को, क्योंकि इन्हें नाश्ता कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल में जाएंगे बच्चे। इन्होंने आज दूध नहीं पिया है। तो इनकी थाली लग के हो गई है तैयार। चने की सब्जी है, साथ में है पूरियाँ और बहुत ही टेस्टी मस्त सा नाश्ता है। अगर आप लोग हैवी नाश्ता करना चाहते हैं ना, तो ये आप बना के खा लीजिए, बहुत ही अच्छा है। अपने गेस्ट को सर्व कीजिए। एक बहुत ही अच्छी रेसिपी मैंने शेयर की है। सिंपल पूरियों के साथ में ना कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। वैसे यूजुअली मैं एकदम सिंपल पूरियाँ नहीं बनाती हूँ, लेकिन वही है कि बच्चों को ना ज़्यादा तेल मसालों वाला खाना नहीं देना चाहिए। तो बस यही सोच के आज पहला दिन था तो मैंने पूरियाँ बना दी। अब इनके लिए हेल्दी हेल्दी ही चीज़ें बना करेंगी। तो ये देखिए मैंने फटाफट से दोनों को सब्जी एक टिफ़िन में डाल दी है और दोनों के लिए पूरियाँ उनके अपने टिफ़िन में डाल दी हैं, क्योंकि इनके जो टिफ़िन बॉक्स के छोटे वाले डब्बे हैं ना, खुशी वाला तो खो गया और अवनी वाला मेरी मम्मी मंदिर में गई थी वृंदावन, तो वहाँ पे घी लेके गई थी उसमें डाल के, तो वो वहीं छोड़ आई। तो दोनों के ही लंच बॉक्स जो हैं अस्त व्यस्त हो रखे हैं और खुशी का लंच बॉक्स वैसे भी टूट गया है। तो इनके लिए मैं नए लंच बॉक्स खरीदूंगी। अगर आप लोगों के पास किसी तरह का कोई सजेशन हो मैं किस टाइप के लंच बॉक्स लूँ, अच्छे वाले लंच बॉक्स, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। तो ये देखिए मैं फटाफट से बना लेती हूँ पूरियाँ, क्योंकि मुझे बच्चों को लंच बॉक्स में भी देनी है। एक का तो लंच बॉक्स पैक हो चुका है और खुशी का भी मैं अभी पैक कर दूँगी लंच बॉक्स फटाफट से, और बच्चों को भेजूँगी नीचे। तो गर्म थी थोड़ी पूरियाँ, तो मैंने एक साइड में रख दी हैं एक बार के लिए, तब तक मैं दूसरी पूरियाँ बनाऊँगी। ये ठंडी हो जाएंगी। और मैंने ये देखिए डाल दिया है लंच बॉक्स, और अब मैं बच्चों को लंच पकड़ा दूँगी। वो अपने बैग में रखेंगे लंच बॉक्स को, और दोनों की दोनों अभी खाना खा रही हैं, अपना नाश्ता कर रही हैं। मैं अभी नाश्ता नहीं करूँगी, मैं पहले मैंने अभी तक मैं पहले नहाने जाऊँगी फिर नाश्ता करूँगी। और दोस्तों मैं थोड़ा बाहर आके बैठ गई हूँ। अभी अभी बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स पैक करके आई हूँ। मैंने आपको अभी दिखाया है कि ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स में मैंने इनके लिए जो चने नहीं होते हैं ब्लैक वाले, वो बनाए हैं, और साथ में बनाई हैं सिंपल पूरियाँ। और वैसे मैं ज़्यादातर सिंपल पूरियाँ बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा मन सिंपल पूरियाँ बना के देने का ही था। वैसे मैंने सोचा कि चलो आज बच्चों का पहला दिन है स्कूल में, अच्छा जाए। इनकी स्टेशनरी अभी नहीं आई है, बिकॉज़ इनके पापा ही नहीं आए, और मुझसे तो इतनी हो जाती हैं बुक्स वगैरह, चलेंगी नहीं हाथ में, तो फिर मेरा तो बाज़ार जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो इस बार जब वो आएंगे, इस बार क्या जब वो अपने ट्रिप से आएंगे तब लेके आएंगे। मे भी 2-4 दिन में या 1-2 दिन में वो आ जाएं, तब इनकी स्टेशनरी भी आ जाएगी, फिर इनकी रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों देखती हूँ मैं ये ब्लॉग कितना बड़ा हुआ। और अभी मैं जाऊँगी नहाने, पहले पानी वानी पी लेती हूँ, उसके बाद में मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और एक ततैया घूम रहा है, पता चला मुझे काट खाई। तो चलिए मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में। और आज का मौसम देख लीजिए दोस्तों, क्या मौसम है। अभी धूप निकलेगी लेकिन। और चलिए दोस्तों अब बनाते हैं चाय, क्योंकि भैया सुबह सुबह की चाय ना हो ना
तो चैन ही नहीं पड़ता। और चाय के बिना जिंदगी अधूरी सी है दोस्तों। ये वही समझ सकता है जो चाय पीता हो। तो चाय और मेरा गला दोस्तों अभी भी ठीक नहीं हुआ। आप लोग बताइएगा, अगर आपको कोई सॉल्यूशन पता हो तो। काफ़ी दिन हो गए, महीना होने को आया है, लेकिन मजाल है मेरा गला थोड़ा भी ठीक हो जाए। बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। खांसी तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी है बस। और ये देखिए दोस्तों, बाहर निकल आई है धूप और नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत है। और ये देखिए मेस बेड पे क्या हाल कर दिया बच्चों ने। तो ये भी मुझे क्लियर करना है सारा। और वो खुशी की नोटबुक्स बुक्स वगैरह, बुक्स ही है, नोटबुक नहीं है। बताओ, बच्चों को इतनी इतनी सारी बुक्स चलती हैं एक एक साल में, क्या ही करे इंसान। इसके बाद दोस्तों नहाने धोने के बाद में पूजा वूजा की, मैंने अपना नाश्ता किया, चाय पी और फिर मैं चली गई खेत में। और मेरे घर के पास में पड़ता है ये मंदिर, तो मैंने ये भी आपको दिखा दिया जाते जाते। और अब मैं चली जाऊंगी खेत में, क्योंकि मुझे खेत में जाना ही था। और मैं कितना कोशिश करती हूँ ठाकुर जी को रिकॉर्ड करने का, ठाकुर जी की प्रतिमा आ ही नहीं पाती है वीडियो में। ये भगवान का चमत्कार ही लगता है मुझे तो मैं फटाफट अब जाऊंगी खेत में। तो थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करते हुए जा ही रही थी, क्योंकि और ऊपर आप आसमान देखिए, इस वक्त इतनी तेज़ गर्मी, इतनी तेज़ धूप, उमस, ये सब हो रहा था ना कि अभी अभी नहा के आई थी, चिप 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 सा हो गया सब। तो फिर अच्छा तो नहीं लग रहा था। वैसे भी बाकी के दिनों बच्चे जाते हैं मेरे साथ, आज मैं अकेली जा रही थी ना, तो भी मुझे अकेला अकेला फील हो रहा था। लेकिन हेलो दोस्तों, बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं जा रही हूँ खेत में। और आज स्यापा ही हो गया सुबह सुबह। तो हुआ ये, बच्चों की गाड़ियों के रूट्स चेंज हो गए और बच्चों की गाड़ी के ड्राइवर मेरे वाले बच्चों को तो ले नहीं गए। फिर हस्बैंड ने ड्राइवर को कॉल किया, उसने बताया रूट चेंज हो गया। फिर मैंने स्कूल में कॉल इन्फॉर्म किया, तो फिर वहाँ से फिर से गाड़ी आई। तो ये एक अच्छा फ़ायदा है। और उसके बाद में नहाना धोना हुआ और अब मैं जा रही हूँ खेत में। पूजा वूजा हो ही गई है मेरी, तो बस मैंने सोचा है कि अब से मैं ना सुबह सुबह ही आया करूँगी खेत में। और आज तो मुझे फिर भी लेट हो गया बच्चों की वजह से। कल से मैं थोड़ा और जल्दी आया करूँगी, क्योंकि ना 9 बजे भी इतनी ज़्यादा गर्मी धूप हो रही है ना, क्या ही बताऊँ। बादल तो हैं, आपको धूप नहीं दिखेगी, लेकिन पसीने पसीने हो रहे हैं। और सुबह सुबह की वॉक करना बहुत अच्छी बात होती है हेल्थ के लिए भी। चलिए खेत में पहुंच के मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और ये है हमारे खेत का नज़ारा दोस्तों। और चलिए दोस्तों, इसी नज़ारे के साथ इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको व्लॉग ज़रा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले अच्छे से नए व्लॉग में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।